आज का टॉपिक है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। इसका मतलब एग्रीमेंट है, बताओ यस और नो। क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर डीड नहीं होती, एग्रीमेंट नहीं होता, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन होती नहीं है। ये पढ़ चुके हैं सेकंड क्लास में कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट है, डीड है, तभी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ये बात पढ़ चुके हैं क्लास 2 में। तो अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सपोज एग्रीमेंट है, उसमें लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट होगा, इस रेट से होगा, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए मतलब इस टॉपिक के अंदर अकाउंट्स नहीं है, प्योरली मैथमेटिक्स है। जो आपने 6th 7th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस किए, कितने रुपए मैंने पैसे जमा करे इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने महीने के लिए, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, या मैंने बैंक में 4 बार जमा करा पैसा इस डेट पर, टोटल पैसा विद इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये आप क्वेश्चंस कर चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। वही क्वेश्चंस है, अकाउंट्स का कोई रोल है ही नहीं। देखते हैं जी क्वेश्चन, पेज नंबर है 4, टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेशन है हमारे इस टॉपिक के अंदर, कोई एंट्री नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14 यूजिंग 2 मेथड के नाम लिखे हुए, ये भी तो मैंने मेथड पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद डेट क्या क्या दे रखी है, तो 1 मई है 6000, 31 जुलाई 5000 और 1 मार्च 8000। मैं फिलहाल इसको रफ में लिख रहा हूँ, आपको नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है। फिलहाल आपका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ समझने पर है। हर टॉपिक का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लें तो 50% टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। पहला क्वेश्चन पढ़ ले नहीं पड़ता तो आधे ज्यादा टॉपिक खत्म हो जाता है। मतलब एक पार्टनर है, उसने पूरे साल में टोटल 3 ही बार पैसे निकाले हैं। 1 मई को 6000, 31 जुलाई को 5000, 1 मार्च को 8000। उसके बाद उसने ड्राइंग लिखना, उससे पहले ना उसके बाद। अब हम अकाउंटेंट हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंटरेस्ट करे 10% पर। अब ये सोचो, ये टॉपिक 12th क्लास का नहीं है, हम वापस 6th क्लास में बैठे हुए हैं और मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया है जिसमें इंटरेस्ट का रेट 10% पर है। मैंने वहां पर 1 मई को 6000 रुपए जमा कर दी, 31 जुलाई को 5000 रुपए जमा कर दिए, 1 मार्च को 8000 रुपए जमा कर दिए। बताओ मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये निकालना है। कोई अकाउंट छोड़िए ना, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना। बताइए कैसे निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट 6000 पे 10% के रेट से, आप बताइए कितने महीने का। 11 मंथ्स का, 11 महीने, सही है। उसके बाद ये आप बताइए 5000 रुपए पे 10% के रेट से कितना महीने का इंटरेस्ट। 9 मंथ्स। जुलाई में इंटरेस्ट क्यों मिलेगा, जुलाई तो खत्म हो गया। ठीक है, तो अप्रैल मई जून 4 महीने कम हो गए ना, तो 8 महीने तो बचे। ऐसे काउंट करो जो महीने कम हो गए, या फिर पूरे महीने काउंट करो, कितने जुलाई से कितने मार्च, 8 महीने हो गए। उसके बाद क्वेश्चन आप बताएं, 8000 रुपए पे 10% के रेट से कितने महीने का इंटरेस्ट। 1/12, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीना। अब नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। कुछ भी नया नहीं सीखा हमने, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे हम स्टार्टिंग से बचपन से करते आए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में मैथमेटिक्स के।
आशिष आप बताएंगे पहले वाला इंटरेस्ट निकाल करके 6000 वाले का, ऋषिका आप बताएंगे 5000 वाले का इंटरेस्ट, प्राची आप बताएंगे 8000 वाले का। हाँ जी 6000 का 6000 रुपये इंटरेस्ट कैसे कैसे हो सकता है? अच्छा पहले नहीं है बाकी सब बस कैलकुलेट करके बैठ जाएं, जो बच्चे आंसर बताएंगे उनसे आंसर अपना मैच करें, बैठ जाइए। सर इंटरेस्ट बताओ, ये अमाउंट बताओ। इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट 550 550 बिल्कुल सही है जी। ऋषिका प्राची आपकी बारी है। कुछ नोटिंग करें। ट्रिपल थ्री करें आप। प्राची आपकी बारी है। 666 बाकी सब सहमत हैं इनके अमाउंट से? क्या बाकी सब सहमत हैं इनके अमाउंट से? किसी का अलग आ रहा है तो बताएं, आवाज खड़ी हो जाए। 500 आ रहा है, पीछे वाला 500 रुपये आ रहा है, 500 तो नहीं आएगा। ये बहुत ज्यादा ही कम होगा। 800 डिवाइड बाय 12 600 कैसे आ जाएगा? 66 पॉइंट कह रहे हो मतलब राउंड फिगर करके ये। हाँ ठीक नोट कर लिया जी सभी ने? क्वेश्चन 12 क्लास में क्या कुछ पढ़ा हमने? कुछ ही क्वेश्चन रीड कर लीजिए बराबर में से। एक पार्टनर ने ड्राइंग करी है साल में टोटल 3 बार। 1 मई को 6000 रुपए, 31 जुलाई को 5000 रुपए, 1 मार्च को 8000 रुपए। हमें उसे इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो सिंपल जैसे इंटरेस्ट निकालते थे मैथमेटिक्स में 6-7 क्लास में, वैसे ही इंटरेस्ट निकाला है। 6000 के 10 महीने 10% के रेट से 1 मई से 31 मार्च 11 महीने, 31 जुलाई से 31 मार्च 8 महीने, 1 मार्च से 31 मार्च 1 महीना। इसमें कोई भी अकाउंट्स का रोल नहीं सर मैथमेटिक्स। फिर कोई बात ठीक है? अच्छा देखिए मेथड्स कहाँ बनते हैं या तरीके। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, 1 घंटे का रास्ता है। अब आप लेकिन वो रास्ता ऐसा है जो बहुत कंजेस्टेड है, आप परेशान हो जाते हैं या कार पे डेंट बार-बार लग जाते हैं और माइंड खराब हो जाता है, ट्रैफिक में चिल्ला करके पोजीशन आपकी आ जाती है। आप ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा रूट हो जो भले 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन मैं शांति से जाऊं, ये जाम वाम नहीं चाहिए मेरे को, ये हेडेक नहीं चाहिए, कार मेरी सेफ्टी रहे, मुझे ये चाहिए। मतलब मैं लॉन्ग रूट लेने को रेडी हूँ लेकिन मेरी हेडेक कम हो, टेंशन कम हो। तो ऐसे ही इसका एक और मेथड है जी। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करने हैं दूसरे मेथड से। लॉन्ग रूट है वो। देखो इस टॉपिक में आपको दिक्कत, इस कैलकुलेशन में दिक्कत कहाँ आई होगी? ये सर ये डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11 इसे कैलकुलेट करो, ये अलग डेसिमल में आ रहा है, ये अलग डेसिमल में आ रहा है, यहाँ कैलकुलेशन दिक्कत है, वरना तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना। तो इसी क्वेश्चन को हम करेंगे, लॉन्ग मेथड है लेकिन इसमें हेडेक कम होती है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है इसमें। हमारे कोर्स में दोनों मेथड हैं, एग्जाम में कोई भी नहीं आता। 2 मेथड करा रहा हूँ मैं इस टॉपिक के, मतलब कई सालों से 10 सालों से क्वेश्चन दोनों मेथड से नहीं आया, लेकिन कोर्स के अंदर है।
इसलिए नोट्स के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही है। इस मेथड का एक क्वेश्चन है, जो अगला करा रहा हूँ उसका भी एक ही क्वेश्चन है मेरी बुक के अंदर। 10 साल से नहीं आया इसलिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, कोर्स के अंदर है, आने को कभी भी आ सकता है। मैंने प्रोड्यूस को नोट कर लिया सबने? पहले समझना है कि बाद में नोटिंग करेंगे। डेट, मंथ्स, अमाउंट, प्रोडक्ट। पहला कॉलम होता है जी डेट का। क्वेश्चन में जितनी भी ड्राइंग्स रखी हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, सारी डेट यहाँ लिख दीजिए। तो इस क्वेश्चन में 3 डेट दे रखी है, तो मैं तीनों की डेट लिख रहा हूँ। बिल्कुल इजी। मतलब पहले वाला कॉलम, टोटल 4 कॉलम है इस फॉर्मेट में। पहला कॉलम तो क्वेश्चन से ही कॉपी करना, तो दिमाग लगाने के लिए। तीसरा कॉलम अमाउंट, मतलब ड्राइंग्स का अमाउंट। ये भी कभी कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा। फिर पार्टनर थोड़ा ना बोलेगा इंटरेस्ट निकालो, मैं ड्राइंग नहीं बता रहा, ऐसा तो होगा नहीं। ड्राइंग तो बताएगा वो तो इंटरेस्ट निकालने को होगा हमारा, तो ड्राइंग हमेशा गिवन होगी। तो थर्ड कॉलम क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, कभी अपना दिमाग नहीं लगा। यहाँ दिमाग लगाना है क्या, मंथ कैलकुलेट जो हमने यहाँ पर किया था, 1 मई से 31 मार्च कितने महीने हुए, उस वाला काम सेकंड कॉलम में करना। ठीक है, सबसे आसान ये है, लेकिन सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है, मतलब जो कैलेंडर याद नहीं रहता। तो अब बताएं 1 मई से 31 मार्च कितने महीने, 11। 31 जुलाई से 31 मार्च 8, 1 मार्च से 31 मार्च 1। ठीक है जी। कॉलम 1 क्वेश्चन से कॉपी करना है, कॉलम 3 क्वेश्चन से कॉपी करना है, कॉलम 2 मंथ कैलकुलेट करने हैं, ड्राइंग की डेट से 31 मार्च तक पहुंच जाओ जितने भी महीने हैं। ठीक है, डेज की कैलकुलेशन हमारे कोर्स में नहीं है, मंथ वाइज ही आएगा। ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा 15 मार्च, 15 तारीख आ गई तो 1.5 लिख देंगे यहाँ पर हम, या 8.5, मतलब मैक्स टू मैक्स 0.5 तक आ सकता है। उससे ज्यादा डेज में कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि डेज के लिए ज्यादा कैलकुलेशन लगेगी, उसके लिए कैलकुलेटर का यूज होगा। कैलकुलेटर हमारे यहाँ कोर्स में अलाउड नहीं, एग्जाम में अलाउड नहीं, इसीलिए। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल। कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम नंबर 3। ऋषभ बताएं आप। 66,000, 11 मल्टीप्लाई बाय 6,000। आदित्य 40,000, 8 into 5,000, 40,000। तो सर सामने बताऊंगा ये 8,000। इजी चारों कॉलम इजी है। पहला कॉलम क्वेश्चन से, तीसरा कॉलम क्वेश्चन से, सेकंड कॉलम कैलकुलेट करना है मंथ, और लास्ट वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना है बस। टोटल करना है लास्ट वाले कॉलम का। मैं बता 1,14,000। ये फॉर्मूला आपको 2 मिनट के लिए रटना है, डिटेल में लॉजिक बताऊंगा इसका, ये फॉर्मूला भी कैसे बना, थोड़ा डेरिवेशन सीखेंगे। बताएं पहले सम ऑफ प्रोडक्ट का सम 1,14,000 इनटू 10 अपॉन क्वेश्चन में रेट दे रखा होगा, घर से याद करके नहीं जाना क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा होगा रेट हमेशा, इनटू हमेशा डिवाइड वाली करना, क्वेश्चन आपने सॉल्व करना। अब नोट कर सकते हैं, बाकी सब फिर चर्चा करते हैं इस पर, कैसे आया, क्यों आया, वगैरह वगैरह। अगर पर एनाम नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक के अंदर, पीछे इंटरेस्ट इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम कि पर नहीं होता तो क्या होगा, डेट भी नहीं मिलेगी, क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे तब क्या होगा। जो आगे का आपका डाउट आ रहा है उसको नोट करें और टॉपिक खत्म होने का वेट करें।
950। पहले वाले मेथड से क्या आंसर आ रहा था? यही आ रहा था। तो इसका मतलब सर क्या चीज सीख लिया हमने कि मेथड कोई भी हो आंसर सेम ही आता है ना। मेथड कोई भी हो आंसर सेम आता है। मतलब एग्जाम में ऐसे में क्या करते हैं जिनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, जैसे मेरी स्पीड एक गुना घंटे में पेपर खत्म हो गया, खाली बैठा हूं रिवीजन भी कर ले, क्या करूं? एक क्वेश्चन रफ में दूसरे में से करके देख लिया, सेम आंसर आ रहा था, कॉन्फिडेंस आ जाता। एग्जाम में अगर मेथड का नाम मेंशन नहीं है तो आपके पास चॉइस है, जिस मर्जी मेथड से कर लो। अगर एग्जाम में मेथड का नाम मेंशन है तो आपको वही फॉलो करना होगा। मेरे अकॉर्डिंग पिछले वाला ज्यादा अच्छा है, इतना ज्यादा टेबल बनाओ, उतना टाइम खराब करो, फटाफट से हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग पिछले वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, इसलिए उसका नाम ही सिंपल मेथड है। हेडिंग डाल देना पिछले वाले आंसर में सिंपल मेथड और इस वाले आंसर में प्रोडक्ट मेथड। पिछले वाले आंसर में सिंपल मेथड और इस वाले मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड। उसका नाम ही सिंपल है इसलिए नाम से मैंने रखा हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा आसान है, मैं नाम लिखी। बट हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट को अच्छे समझ में कर चले जाए, क्वेश्चन में मेंशन हो सकता है मेथड का नाम दूसरा आ जाए। नोटिंग कर लीजिए सभी ने। तो डबल लाइन से बंद होगा तो हाँ डबल लाइन से बंद है, ऐसे ट्रिपल लाइन लगा इसलिए कह रहे हो आप? नहीं पूछ रहा हूं, डबल लाइन से बंद नहीं, क्योंकि अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट में रूल होता है। जब लेजर बनाते हैं लेजर, उसमें रूल होता है कि डबल अंडरलाइन से ही ईयर क्लोज होता है। ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर डबल का कोई रीजन नहीं है। लगाओ तो इतना लगाओ। तो लॉजिक पर आते हैं। हाँ जी पिछले वाले में क्या किया था हमने? 6000 into 10 by 100 into 11 by 12, 5000 into 10 by 100 into 8 by 12, 8000 into 10 by 100 into 1 by 12। ये क्या था पिछले मेथड में हमने लिखा हुआ, आपके पास चेक कर सकते हो। ठीक, अब जब कुछ सर हमें ये लंबा क्वेश्चन आ जाता है, याद कीजिए 7th 8th क्लास में मैथमेटिक्स में कॉलम में भी कैलकुलेशन, तो ऐसे में क्या करते हैं हम कॉमन लेने वाला काम करते हैं। जो बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, मैथ में बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसे केस में हम कॉमन लेने वाला काम करते हैं चीज को आसान करने के लिए। ठीक है, तो कॉमन क्या आ सकता है सर? इसके तरह ढूंढो सर, यहाँ 6000 5000 8000, ये तो कॉमन नहीं आएगा। 10 by 100 10 by 100 10, ये तीनों में। अच्छा, कॉमन के लिए हम यहाँ से दिख रहे हैं ना, ये बीच की जगह है, इसमें से कॉमन नहीं लेना। जो प्लस वाले हैं उनके राइट लेफ्ट से कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ इसमें एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है। इन तीनों में जो कॉमन चीज है मुझे वो ढूंढना। एक तो मुझे लिखा है 10 by 100, 10 by 100, और क्या मिल रहा है कॉमन? यहाँ पे 11 by 12, 8 by 12, 1 by 12, ये भी कॉमन नहीं है, लेकिन डिवाइड बाय 12 है, ये तो कॉमन है, तो नीचे वाला 12 कॉमन ले सकता हूं, इसको 1 by 12 बोल दिया। ठीक है, अब अंदर क्या बच गया? देखो ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया? 6000 into 11, 6000 into 11 प्लस 10 by 100 कॉमन ले लिया, डिवाइड बाय 12 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 5000 into 8, 5000 into 8 प्लस 10 by 100 कॉमन ले लिया, 12 कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 8000 into 1। यही तो है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यही तो है रेट बाय 100 और यही तो है 1 by 12। तो बुलेट मेथड में सर सिंपल मेथड में कॉमन ले लिया हमने, उसको नाम दे दिया बुलेट मेथड। अगर सिंपल मेथड ले रहे हैं हम, बट हम इसमें कॉमन ले रहे हैं, उसको नाम देते हैं बुलेट मेथड। ये 66000 आएगा ये वाला, ये 40000 आएगा ये वाला, 8000 आएगा ये वाला, ब्रैकेट का पूरा सॉल्यूशन आएगा 1,14,000, तो यही बन जाएगा ये।
अल्टीमेटली। ठीक है जी, ये लॉजिक मैंने बताया यहाँ पे 1/12 फॉर्मूले में क्यों आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा है, दो मेथड से कंप्लीट करा है, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। अनइम्पोर्टेंट है एक क्वेश्चन क्या कर दो नोट कर लीजिए मैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में अमाउंट पता था, डेट पता थी और रेट पता था, हमने इजीली इंटरेस्ट निकाल लिया। बट अगर क्वेश्चन में डेट मिसिंग हो जाए तो ऐसा कब होता? फिर तो ऑब्वियस सी बात है, डेट तो मिसिंग होनी नहीं चाहिए। जब ये पार्टनर पैसा निकालेगा उस पे अकाउंट में तो नोट तो करेगा इस बात को कि पैसा निकाला है, तो डेट अमाउंट पता होगा हमको। तो सर क्या मतलब है डेट नहीं पता? पर्टिकुलर में ऐसा कभी होगा ही नहीं। देखिए ऐसा क्यों सिचुएशन है, क्योंकि जनरली क्या होता, पार्टनर कोई एम्प्लॉय नहीं है जो 2 महीने में एक बार पैसा निकाले। तो मान लीजिए मेरी खुद की दुकान है, तो मैं चाहूंगा मैक्सिमम पैसा दुकान के अंदर रहे, घर में रख के पैसा करूंगा क्या? दुकान में पैसा रहेगा, सामान लेकर आऊंगा, दुकान को बढ़ाऊंगा, कुछ काम खर्चा आ जाए तो पैसा होना चाहिए दुकान में। घर में क्या करना पैसा रख कर? पैसा तो बढ़ेगा नहीं घर में रखे रखे। ठीक बात है। तो घर में पैसा तभी लाऊंगा जब जरूरत पड़ जाए। मुझे आज मुझे स्कूल बच्चों की फीस देनी है 2000 रुपये, मैं दुकान से ड्राइंग कर लूंगा 2000 रुपये की बच्चों की फीस भर। आज घूमने जाना 3000 रुपये मैंने दुकान से निकाल लिए और घुमाए। मतलब जनरली एक पार्टनर या प्रोप्राइटर ऑलमोस्ट डेली बेस पर ड्राइंग करता है, डेली बेस पर। कभी 500 निकाले, कभी 1000 निकाले, कभी 2000, कभी 4000, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ठीक, अब मतलब उसने टोटल 300-400 बार ड्राइंग करी है, 300 बार ड्राइंग करी है, तो 300 बार 300 ड्राइंग लिखेंगे क्या टेबल पर? डे वाइज इंटरेस्ट निकालेंगे, पागल हो जाएंगे तो। इसलिए ऐसे केस में डेट मेंशन नहीं होती, टोटल ड्राइंग इतनी है। इसमें अप्रैल की ड्राइंग भी आ गई, फरवरी की भी आ गई, मार्च की भी आ गई, पूरे 12 महीने की आ गई। तो ऐसे केस में पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि ऐसे में आप इंटरेस्ट जो है वो पूरे साल का ना लगाना भी गलत है और 1 महीने का लगाना भी गलत है। तो एवरेज लिया जाता है और 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया जाता है। लॉजिकल सोच के देखो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि इसमें देखो ड्राइंग अप्रैल की भी होगी, उसमें इंटरेस्ट 12 महीने का बनता है। इसमें ड्राइंग मार्च की भी होगी, उसमें इंटरेस्ट सिर्फ 1 महीने का बनता है ना। किसी में 2 महीने, किसी में 3 महीने, 4 महीने, किसी में 8 महीने का। तो ऑन एन एवरेज 20 का महीना लिया मैं 6 महीने, तो सारी ही ड्राइंग पर इंटरेस्ट 6 महीने का लगा देते हैं। समझ आ रही है बात? 6 महीना एक बीच का डेट है, एक एवरेज वाली डेट है, जहां पे हमें लगे कि डेट वाइज मतलब कैलकुलेट करना, परफेक्ट कैलकुलेट करना नियर टू इम्पॉसिबल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और बहुत बड़े अमाउंट नहीं है। कोई पार्टनर मान लीजिए बहुत देखो बड़ी फर्म है और लाखों में करोड़ों में ड्राइंग्स हैं, तो वहां तो डे वाइज कैलकुलेशन की जाएगी, चाहे 300 बार ड्राइंग करिए। लेकिन जनरली जब पार्टनरशिप स्मॉल लेवल पर होती है, यहाँ पर 500, 2000, 3000 इतने अमाउंट निकाले जा रहे हैं छोटे मोटे, तो सोचिए यार हम बिल्कुल डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे तो इंटरेस्ट 200 रुपये ऊपर ही तो बनेगा, क्या फर्क पड़ता है, अपनी तो काम। ठीक है, तो बीच का टाइम ले लिया 6 महीने। मतलब अप्रैल वालों के लिए कम हो गया इंटरेस्ट, मार्च वालों के ज्यादा हो गया इंटरेस्ट, बीच का डेटा। ठीक है जी। तो हमने इससे लर्निंग क्या ली है? हमने लर्निंग ये ली है कि सर जब भी क्वेश्चन बोले कि ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालो और क्वेश्चन डेट ना बताया तो घर से याद करके जाना 6/12। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 1 मार्क में
ये टॉपिक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये 1 मार्क के क्वेश्चन को आने एग्जाम के अंदर 20 क्वेश्चन आने हैं आपके 1 मार्क वाले, और इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से काफी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है क्वेश्चन 1 मार्क का, क्योंकि बड़ा छोटी सी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक के अंदर। लास्ट में पढ़ा था हमने इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें बड़ा क्वेश्चन ही बनता है, छोटा क्वेश्चन बन नहीं पाता, इसमें छोटा क्वेश्चन बन जाता है। और इस टॉपिक में बच्चा 6 बाइट वाले करना भूल जाता है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट ऑन लोन वाले टॉपिक के अंदर पर एनम की इंपॉर्टेंस। टेन % पर एनम और सिर्फ 10%, इन दोनों में फर्क है। पर एनम वाले में टाइम फैक्टर कंसीडर किया जाता है। पर एनम कहता है कि जो रेट है ये 12 महीने का रेट है और ये मंथली के हिसाब से है। अगर कम मंथ के लिए ड्राइंग करेंगे तो कम मंथ का इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनेटली घट जाएगा। लेकिन अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो मतलब ये फ्लैट रेट है, ये एनुअल रेट नहीं है, ये पीरियोडिक रेट नहीं है। एग्जांपल मैंने आपको लोन से भी दिया था, फिर एग्जांपल बताता हूँ। इसे 10 लाख रुपए का हमने 1 करोड़ का हमने लोन लिया, होम लोन लिया मैंने 1 करोड़ का हमने, उस पर 2% है प्रोसेसिंग फीस और 10% पर एनम का रेट इंटरेस्ट का। तो प्रोसेसिंग फीस के साथ पर एनम लिखा होता है, फ्लैट रेट होता है। 10 करोड़ का 2% देना ही देना, 2 लाख चार्जेस के नाम से। चाहे मैं लोन 1 साल के लिए ले रहा हूँ, चाहे 1 महीने के लिए, चाहे 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, ये फ्लैट वन टाइम फीस पर एनम नहीं लिखा हुआ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने इस साल 31 जुलाई को लिया है, मैं इस साल सिर्फ 8 महीने का इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है। ये पीरियोडिक हिसाब से होता है, पीरियोडिक हिसाब से। तो अगर पार्टनर्स ने अपने एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है ये लिखवा रखा है बिना पर एनम के, तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान ये रखना है कि टाइम फैक्टर कंसीडर ही नहीं करना। जैसे मिस्टर ए ने 5000 की ड्राइंग करी है 1 मई 2014 को और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। मिस्टर बी ने ड्राइंग करी है 10,000 रुपए की 1 दिसंबर 2014 को और मिस्टर सी ने 15,000 की ड्राइंग करी है और डेट में सी। बताइए कैसे निकालोगे इंटरेस्ट मिस्टर ए के केस में? 5,000 इंटू 10/100 फिर इंटू पर एनम नहीं लिखा हुआ तो आपको टाइम फैक्टर देखना ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट हो गई, बी पर आ जाते हैं। बताइए 10,000 इंटू आगे 10/12 फिर इंटू, हाँ जी, कुछ नहीं करना, अगेन पर एनम नहीं लिखा हुआ, टाइम फैक्टर देखना ही नहीं हमको। सी पर आ जाते हैं, डेट मेंशन नहीं है सी में। 15,000 इंटू 10/100 फिर इंटू, कुछ नहीं करना क्योंकि रेट पर एनम मेंशन, ठीक है। पर एनम मेंशन नहीं है तो खुश हो जाओ क्वेश्चन में कि मैं दिमाग नहीं लगाना, मंथ काउंट ही नहीं करने, कैलेंडर भूल जाओ, है ना। पर एनम नहीं लिखा तो टेंशन खत्म, काम काम हो गया हमारा, मंथ देखने ही नहीं, मंथ लिखना ही नहीं, ठीक है। लेकिन 99% केस में पर एनम लिखा होता है, पर एनम लिखा हुआ है तो आपको डेट काउंट करनी है। डेट नहीं दे रखी तो 6 करें, डेट नहीं दे रखी तो 6 करें। अच्छा मैं इसी वाले क्वेश्चन में पर एनम कर देता हूँ। अब बताओ ये वाले क्या करो? 11/12। बी वाले बताइए 4/12, 1 दिसंबर से 31 मार्च 4/12। इस वाले में 6/12, ठीक है। ये हो गया अच्छे से, क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है? ये टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज 1 lakh and 2 lakh. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the loans. What is the amount of interest chargeable from each partner? कॉपी पे करें खुद से मैं चेक करने आ रहा हूँ. क्वेश्चन 2 के ऊपर नोट लिखा हुआ है साफ साफ, इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड एज्यूम कर लो 6 महीने. क्वेश्चन 3 के ऊपर नोट दे रखा है, अगर पर एनम ये दो वर्ड मेंशन ना हो तो एज्यूम कर लो फुल ईयर ही है, और फिर टाइम फैक्टर देखना ही नहीं है आपको, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट देना. किस पे ज्यादा लगता है, फ्लैट रेट पे लगता है या फिर इसे पर एनम? 99% केस में पर एनम वाले हिसाब से लगता है, क्योंकि ज्यादा किसको होता है, मतलब अमाउंट इंटरेस्ट किस पे ज्यादा बैठता है? अमाउंट से ज्यादा बैठेगा, बिना पर एनम वाले बैठेगा तो 12 महीने का हो गया ना. सोचो तो बिना पर एनम वाले में जब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर ही नहीं रहा तो 12 महीने का ही हो गया मतलब, है ना. आइए डिग्री टॉपिक पर आते हैं. मंथली ड्राइंग्स. कई बार क्या होता है जी कि पार्टनर्स में आपस में बहस होने लगती है. मान लीजिए मैं परचेज डिपार्टमेंट में हूँ, सुनना ध्यान से, मैं परचेज डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने अपने सप्लायर से बात कर रहा हूँ कि भाई रेट क्या लगाओगे. वो कहता है जी मैं रेट ज़्यादा लगा, इतने रेट हो गए बढ़ गए हैं. मैं कहता हूँ जी रेट कम लगाओ, मैं इतनी क्वांटिटी खरीद लूँगा, मेरे पास पैसे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट कैश करूँगा, एडवांस दूंगा पैसे मैं आपको, लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए, कम रेट पे चाहिए. और सप्लायर मेरे सपोज कन्वेंस हो गया, मैंने चेक किया था कल ऑफिस में पैसे थे और मैंने सप्लायर कन्वेंस कर लिया, मैं आज पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ तो देखो ऑफिस में पैसे ही नहीं है. पार्टनर से पूछा तो उसने ड्राइंग कर ली. तो ऐसे केस में फिर कंफ्लिक्ट झगड़े शुरू हो जाते हैं. तो दूसरा पार्टनर कह रहा है मुझे क्या पता तुझे सामान लेना है, मेरी मर्जी है मेरी ड्राइंग करूँ मैं, वो भी गलत नहीं है. लेकिन इसकी भी गलती नहीं है, ये तो कन्विंस कर रहा था सप्लायर को कि मुझे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी का बेस्ट रेट में मिल जाए तो मैं आगे बेस्ट रेट में दे पाऊँ. तो अब फिर कंफ्लिक्ट ना हो आगे जा करके ये पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं कि भाई ये काम कर लेते हैं, देखो डेट फिक्स कर लेते हैं और अमाउंट फिक्स कर लेते हैं ड्राइंग्स की. जैसे कि नॉर्मल सैलरी मिलती हो, हर महीने हर पार्टनर को 20,000 रुपये की ड्राइंग करेगा 1 तारीख को, बात खत्म. उससे क्या होगा कि जो परचेज डिपार्टमेंट वाला वो अपनी कैलकुलेशन लगा के रखेगा, यार 1 तारीख आएगी, 5 पार्टनर हैं, 20,000 रुपये सब ले जाएंगे, 1 लाख रुपये तो कम हो जाएगा, मैं प्लानिंग उस हिसाब से करूँ, मैं परचेजिंग उस हिसाब से करूँ. ठीक. अब इसमें ना एक टाइम होता है पैसे आने का, एक टाइम होता है पैसे जाने का, हर टाइप के बिजनेस में अलग होता है. तो हमने सामने वाला ना पेमेंट और रिसीट उस अकॉर्डिंग ही रखता. फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो कोचिंग की फीस बच्चों की 1 से 10 तारीख के बीच में आती है, तो 10 दिन तक तो रिसीट होती है मेरे पास, उसके बाद 20 दिन तक कुछ नहीं होता, कोई रिसीट नहीं आती. तो अगर मुझे कोई पेमेंट, टीचर को मुझे सैलरी देनी है तो मैं 11 तारीख रखता हूँ उनकी डेट, लेकिन मेरे पास तब तक पैसा होगा. कभी ऐसे नहीं मुझे पेमेंट देनी है मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि 1 to 10 फीस आ जाती है. समझ आ रही है बात. तो ऐसे ही पार्टनर आपस में डिसाइड कर लेते हैं पर्टिकुलर डेट, इस डेट पे ड्राइंग करेंगे और अमाउंट डिसाइड कर लेंगे. ठीक है. अब वो डेट महीने की स्टार्टिंग हो सकती है 1 तारीख, मिड हो सकती है 15 तारीख, एंड हो सकती है 30 तारीख. डिपेंड करता है उनका बिजनेस किस टाइप का है, ऐसा उनके पास कब कौन से डेज में ज़्यादा आता है. ठीक. टॉपिक देखो, ये टॉपिक नया क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर कि अगर अमाउंट फिक्स है और टाइम फिक्स है तो वो हमारा मंथली ड्राइंग कर रहा है पार्टनर, तो लॉजिकली हमें 12 बार इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. अप्रैल में ड्राइंग करी होगी, अप्रैल का इंटरेस्ट निकालो. तो मई में ड्राइंग करी होगी, मई का इंटरेस्ट निकालो. ऐसे ऑन 12 बार ड्राइंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 12 बार, और बर्डन हो गया. लेकिन अगर अमाउंट फिक्स हो और टाइम फिक्स हो तो एक शॉर्टकट है जो कि उसी को कॉमन, जैसे पढ़ा लास्ट टाइम कॉमन लेकर के, ऐसे कॉमन लेके बनाया हुआ शॉर्टकट है. कैसे निकालना है इस केस में? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 या फिर 6.5/12 या फिर 5.5/12. इन तीन में से कोई.
मैंने बताया डेट वाइज कैलकुलेशन हमारे कोर्स में है नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकती है, प्रैक्टिकल हमारे पास कंप्यूटर मोबाइल सब होगा, कैलकुलेटर सब होगा, एग्जाम में नहीं है, इसलिए हमारे पास मंथ वाइज ही कैलकुलेशन है। तो हमें 3 ही टाइप की वैरायटी मिलेगी, या तो ड्राइंग मंथ के बिगिनिंग में करता है, या ड्राइंग मंथ के मिड में, या ड्राइंग मंथ के एंड में, 3 ही मिलेंगे ऑप्शन। ठीक है जी। हर महीने के बीच में ड्राइंग करता है, मतलब पहले ड्राइंग कब करी? 15 अप्रैल, समझ पा रहे हैं आप? हर महीने ड्राइंग करता है, और मिड में पहले ड्राइंग 15 अप्रैल को आएगी, सेकंड ड्राइंग कब आएगी? 15 मई, तीसरी ड्राइंग 15 जून, चौथी ड्राइंग 15 जुलाई, आखिरी ड्राइंग 15 मार्च। सही। मुझे बताओ, मैं पहली ड्राइंग पर अगर इंटरेस्ट निकालूं तो कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा? 11.5, 11.5 महीने, 15 अप्रैल से 31 मार्च। मुझे बताओ, अगर मैं आखिरी वाली ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालूं तो कितना महीने का आएगा? 0.5, आधे महीने का, 15 मार्च से 31 मार्च। और इन दोनों का अगर मैं एवरेज कर दूं तो 6 महीने ही आते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में दिया हो कि मिस्टर ए 5,000 रुपए पर मंथ ड्राइंग करता है, रेट है 12% पर एनम, और मिड में करता है मंथली, तो कैसे निकालें इंटरेस्ट बताओ? एक काम और करना है, फॉर्मूले में है टोटल ड्राइंग। अगर वो हर महीने 5,000 निकालता है तो टोटल कितना निकाला होगा पैसा? 60,000। मतलब इसको इनटू 12 कर दूं तो टोटल ड्राइंग, टोटल 60,000 का निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड बाय 12 हमेशा करना है। ये 6 जो है घर से याद करके जाना है। अगर हर महीने की मिड में ड्राइंग हो रही है तो इंटरेस्ट 6/12 का ही लगेगा। अगर 6/12 भूल जाओ एग्जाम में कि सर कितना था याद ही नहीं आ रहा, 6.5 था कि क्या था, तो ये आपकी हेल्प करेगा। पहली ड्राइंग पे मंथ और आखिरी ड्राइंग पे मंथ का एवरेज कर दो, ये आपको याद कराने में हेल्प। घर पे कुछ करना नहीं है, एग्जाम में आपको सीधा 6/12 लिख के आना है, ये कुछ भी नहीं करके दिखाना। ये जो शॉर्टकट है ये कॉमन लिया हुआ शॉर्टकट है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि प्रूव करना है कि कहां से आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इस एग्जाम में। 5,000 × 12 × रेट फॉर्म में × 6/12। क्लियर हो गई ये बात? ठीक। सर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है कि मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है, हर महीने की बिगिनिंग में। मुझे बताइए पहली ड्राइंग कब करी? 1 अप्रैल। सेकंड ड्राइंग कब करी? 1 मई। फिर कब करी? 1 जून। आखिरी ड्राइंग 1 मार्च। अब मुझे बताओ पहली ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट? पूरे 12 महीने का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। मुझे बताइए आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट? 1 मार्च से 31 मार्च, 1 महीने का। कितना जी एवरेज आया? 6.5। ठीक। तो एग्जाम में भूल गए 6.5 था कि 6 था, ये करके देख लो। दूसरा लॉजिक सुन लीजिए, 15 अप्रैल को ड्राइंग करेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट। अगर 1 अप्रैल को करेगा, आधा महीना पहले करेगा, तो आधे महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। लॉजिकली जोड़ना भी आधा महीना चाहिए, आधा महीना जुड़ रहा। ठीक है, उस लॉजिक से बताओ यहाँ पे क्या आने वाला है? कोई 15 अप्रैल को करेगा 6 महीने का इंटरेस्ट, आधा महीना लेट ड्राइंग करेगा तो आधा महीने का इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा? महीने की एंड में ड्राइंग करता है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ अगर तो पहली ड्राइंग कब करी? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को करी पहली ड्राइंग। कितने महीने का इंटरेस्ट? 11 महीने, 30 अप्रैल से 31 मार्च। आखिरी ड्राइंग कब करी? 31 मार्च। कितने महीने का इंटरेस्ट? 0। 31 मार्च से 31 मार्च तक टाइम होता ही नहीं, 5.5। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है जी? हमें याद घर से करके जाना है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ 6 याद करके जाओ कि मिड में 6 है सर,
बिगिनिंग हो आधा बढ़ा दो, एंड हो आधा घटा दो। तीनों याद रखोगे तो कंफ्यूजन रहेगी एग्जाम में कि पता नहीं इस वाले में 6 था कि उस वाले में 6 था। मिड में 6 है, सिर्फ एक चीज याद रखोगे तो आसानी रहेगी। मिड में 6 है, बिगिनिंग हो आधा बढ़ा दो, एंड हो आधा घटा दो। फिर भी एग्जाम में भूल जाओ तो पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग का एवरेज ले लो, ये रफ में करके देख लो। फिर हो गई जी बात। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में लिखा है कैसे कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इक्वल अमाउंट हो, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो। फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके अंदर, आंसर के अंदर। टोटल ड्राइंग निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है। 9th क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 9 में लिखा हुआ है कैसे इंटरेस्ट निकालोगे, इक्वल अमाउंट हो और ड्रॉ किया जा रहा हो पैसा मिडल ऑफ एवरी मंथ में। तो क्या करेंगे फिर हम 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो आप क्वेश्चन 8 जैसी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर 9 में भी रख सकते हो। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 12, या फिर आप लैंग्वेज वाली भी लिख सकते हो आंसर का तरीका लिखने का। मैंने दोनों ही आंसर तरीके लिख दिए जो आपको आसान लगे, पसंद आए। 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन दोनों सेम है, हल्की सी लैंग्वेज का फर्क है, पढ़ लीजिए। हाँ जी, ये टोटल वर्ड लिखा है वहां पर। टोटल का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई बाय 12 हो रखा। 9th और 10th दोनों क्वेश्चन सेम है, पढ़ लीजिए एक बार। 10th क्वेश्चन भी सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है, क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम है। समझना है तो पूछ लें, पूछना पाएंगे। इसके बाद 11 पढ़ें। इसमें पूछा हुआ है कि हर महीने की एंड में ड्राइंग की जा रही है, तो इंटरेस्ट कैसे लगाएं। 5.5 मंथ का लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगी 15th क्वेश्चन पे। 15th में क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए जो अमाउंट है वो अनइक्वल है, मतलब अप्रैल में निकाले 5000, मई में निकाले 6000, जुलाई में निकाले 8000, अमाउंट अनइक्वल। उसके बाद लिखा हुआ अनइक्वल इंटरवल, मतलब अप्रैल में निकाल लिए 1 तारीख को, मई में निकाल लिए 15 तारीख को, जून में निकाल लिए 30 तारीख को। मतलब कभी बिगिनिंग हो जाता है, कभी मिड हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो हमने पहला क्वेश्चन सीखा था आज की क्लास में कि हर ड्राइंग पर अलग से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, चाहे सिंपल मेथड से चाहे प्रोडक्ट मेथड से। फिर कोई शॉर्टकट नहीं है। ये शॉर्टकट की 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट हर ड्राइंग का अमाउंट सेम हो, दूसरी रिक्वायरमेंट टाइम गैप जो है, टाइम इंटरवल जो वो सब में सेम होना चाहिए। जैसे सारी मंथली हो रही है बिगिनिंग में, सारी सब में 1 महीने गैप है, सब मिड में तो सब में 1 महीने गैप सब में इक्वल हो और ड्राइंग का अमाउंट सब में इक्वल हो। ये 2 बेसिक कंडीशन है, तब ये शॉर्टकट एप्लीकेबल है, वरना अलग से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 16th क्वेश्चन, मेथड का नाम बताइए। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किए जा रहे हैं डिफरेंट डेट पर, तो आंसर है प्रोडक्ट मेथड, और तो कह सकते हो आप सिंपल मेथड। लिख लीजिए और करके सिंपल मेथड, दोनों मेथड है। सिंपल मेथड पढ़ सकते हो। इसने पूछा था कोई एक मेथड का नाम बताओ, इसलिए मैंने आंसर में सिर्फ एक लिखा प्रोडक्ट मेथड। और एग्जाम में सिंपल मेथड भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी लिख सकते हो, दोनों तरीके दोनों आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 4 में एडयू और गेट दोनों की ड्राइंग पे इंटरेस्ट मांगा है, आपने सिर्फ एडयू का निकालना है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ एडयू का निकालना है, चेक करना है। छुट्टी हो चुकी है, आप वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सिर्फ एडयू